चलिए, तो मिक्सचर और एलिगेशन का अगला भाग है। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी भाग देखने से पहले आपको पहले रेशियो और परसेंटेज का बेसिक पार्ट आपको जानना पड़ेगा। जिन लोगों ने रेशियो परसेंटेज नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले उसको देखें फिर यहाँ पे आए। ठीक, तो यह है मिक्सचर एलिगेशन का अगला भाग। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक दुकानदार 60 किलो चावल में से कुछ चावल 8% के लाभ पर तथा बाकी 18% के लाभ पर बेचता है। ठीक, टोटल 60 किलो था उसके पास, कुछ चावल उसने 8% के लाभ पर बेच दिया और बाकी 18% के लाभ पर। ठीक, जब वो घर आकर के कैलकुलेट किया तो उसे पता चला कि जब दोनों पर कुल मिलाकर उसे कितना फायदा हुआ है, 14% का। ठीक, कुछ चावल 8% के, कुछ 18% के लाभ पर बेच देता है। ठीक, वो कह रहा है कि कुल पर उसे कुल वाले टोटल पर 14% का उसे लाभ हुआ है। तो अगर इसमें एलिगेशन लगाओगे तो एलिगेशन का मतलब क्या, क्रॉस में माइनस करना। तो बढ़ के में से छोटा घटाओगे तो यहाँ 6 आएगा, 14 में 60 के 6 तो यहाँ 4। ठीक, 4 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। इसका मतलब अच्छा यहाँ आप देखो, अब ये रेशियो, इस रेशियो का मात्रक क्या है। जब कल मैंने आपको पढ़ाया था कि यहाँ अगर रुपया पर लीटर लिखा होता था तो ये प्रति के नीचे जो रहता था उसी को यहाँ लाके चिपका देते थे। ठीक, लेकिन यहाँ तो परसेंटेज के आगे कोनो मात्रक नहीं लिखा है। ठीक, तो जब परसेंटेज के आगे कोई मात्रक ना लिखा हो तो आप पहले पता करिए कि ये जो परसेंटेज है वो किस राशि का है, लाभ का है। और लाभ का फार्मूला भी लिख दो। लाभ बराबर क्या होता है, अंतर बटे सीपी गुणे 100। ठीक, तो ध्यान रखना इस रेशियो का मात्रक ज्ञात करने के लिए या तो फार्मूले में आपको इस तरह का मात्रक दिया हो तो जो नीचे होता है उसको लाके चिपका दो, या तो इस फार्मूले में जिस राशि का है उस राशि का फार्मूला लिखो और इस फार्मूले में जो चीज नीचे है उसी को ला करके यहाँ पे चिपका दो। मतलब ये सीपी, यहाँ सीपी, समझ गए। अच्छा, यहाँ देखो, सीपी अनुक्रमानुपाती होता है क्वांटिटी के। सीपी मतलब आपके जेब से कितना खर्च हो रहा है, कास्ट प्राइस मनी। मान लो कोई वस्तु आपने 100 रुपये में खरीदा तो उसका कास्ट प्राइस कितना है, 100 रुपये। और मान लो उसको 200 में बेच दिया तो उसको एसपी कहते हैं, सेलिंग प्राइस। ठीक, अच्छा, जितने ज़्यादा खर्च करोगे उतने ज़्यादा मात्रा मिलेगी। इसका मतलब कास्ट प्राइस अनुक्रमानुपाती होता है क्वांटिटी के। क्यों, जितने ज़्यादा तुम जेब से खर्चा करोगे उतने ज़्यादा चावल खरीदोगे। मान लो 100 रुपया खर्च किए तो 2 किलो चावल मिला, 200 रुपया खर्च करोगे तो 4 किलो मिलेगा। ऐसा 1000 रुपया खर्च करोगे, जितने ज़्यादा खर्च करोगे उतने ज़्यादा मिलेगा। इसका मतलब सीपी अनुक्रमानुपाती किसके होता है, क्वांटिटी के। अगर खर्चा कांस्टेंट नहीं है तब, अगर खर्चा कांस्टेंट होगा तब तो उल्टा रिलेशन हो जाता है। ठीक, लेकिन अगर खर्चा कांस्टेंट नहीं है तो जितने ज़्यादा तुम पैसा खर्च करो उतने ज़्यादा सामान तुम मिले। ये तो नॉर्मल लाइफ में आपने देखा होगा, जितने ज़्यादा आप पैसा खर्च करते हैं उतने ज़्यादा आपको सामान मिलता है। तो यही है जितने ज़्यादा। ठीक, तो सीपी की जगह मैं क्वांटिटी लिख सकता हूँ। क्वांटिटी का मतलब कई किलो मिला है, क्वांटिटी मतलब कई किलो, क्वांटिटी का मात्रक क्या होता है, किलो। तो यहाँ पर केजी भी मैं लिख सकता हूँ, चाहे सीपी लिखो चाहे क्वांटिटी लिखो। समझ गए। मतलब अगर कहीं परसेंटेज दिया है, परसेंटेज दिया है तो इसका मात्रक या तो सीपी होगा या तो क्वांटिटी होगा। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। ठीक, या तो यहाँ पैसा लिखोगे, मतलब या तो यहाँ आरएस लिखोगे, इसे आरएस मतलब रुपया, या तो सीपी लिखोगे या तो केजी लिखोगे। ठीक, तो देखो 2:3 आया था, इसको काटे थे तो 2:3 आया था। इसका मतलब 8% पर 2 किलो तुम बेचे थे और 18% पर कई किलो बेचे थे, 3 किलो। अब क्वेश्चन कह रहा था कि कुल मिला के आपके पास चावल कितने थे, 60 किलो। और यहाँ पे कुल मिला के आपके पास चावल कितना है, 5 किलो। क्वेश्चन कह रहा है 5 किलो नहीं है, 60 किलो। ठीक, तो कैसे बढ़ा होगा, 12 से। अगर 12 से यहाँ होगा तो 12 से यहाँ होगा, 12 से 12 दूनी 24 किलो, यहाँ 12 दूनी 12 तिया 36 किलो। क्वेश्चन का पूछ रहा है 18% के लाभ पर कितना चावल बेचा गया। तो 18% के लाभ पर कितना चावल बेचा गया, 36 किलो। ये आंसर है आपका। ठीक, 36 किलो।
अगर समझ में नहीं आया तो एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, देख लो। मात्रक आपको डिसाइड करना है, रेशियो का मात्रक। रेशियो का मात्रक डिसाइड करने के लिए अगर ऊपर कहीं भी मात्रक दिया हो तो जो बटे होता है, जैसे रुपया पर लीटर अगर लिखा है तो ये पर के बगैर जो लिखा होता है वही रेशियो के साथ चिपका देते हैं। लेकिन अगर कुछ न लिखा हो, ठीक, तो इसका ये राशि पता करो कि कौन सी राशि है, लाभ है, तो लाभ का फार्मूला लिख दो और फार्मूले में जो नीचे हो सीपी था, नीचे अंतर बटे सीपी, उसी को रेशियो के साथ चिपका दो। अब मैंने कहा चाहे रेशियो भी चिपका सकते हो और रेशियो बराबर क्वांटिटी भी होता है, तो चाहे क्वांटिटी में चिपका दो, ठीक। तो 8% था, 18% था और यहाँ टोटल 14% था, ठीक है। रेशियो आया था 2:3, क्योंकि जब 4 यहाँ करोगे यहाँ 6 करोगे, काटोगे 2:3। तो मैंने बताया कि जब भी परसेंटेज दिया होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे या तो रुपया चिपका दिया करो या तो किलो चिपका दिया करो। आपको पता चल जाएगा कि 8% पर 2 किलो बेचा गया, 18% पर 3 किलो बेचा गया, कुल मिला के 5 किलो बेचा गया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कुल मिला के 60 किलो बेचा गया है, तो 12 से गुणा करोगे, 12 से यहाँ पे 12 से। समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आया तभी क्वेश्चन और लेते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक व्यापारी के पास 600 किलो चीनी है, इसमें से कुछ चीनी वह 7% के लाभ पर तथा कुछ 17% के लाभ पर बेच देता है। यदि इस प्रकार उसे कुल चीनी पर 11% का लाभ हुआ है तो 7% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा बताइए, ठीक। अब यहाँ देखना, कह रहा है इसमें से कुछ चीनी वह 7% के लाभ पर बेचता है तथा कुछ 17% के लाभ पर बेचता है, ठीक। कह रहा है यदि उसे कुल चीनी पर 11% का लाभ हुआ है, ठीक। तो अगर इसमें हम एलिगेशन लगाएंगे तो बड़के में से छोटा घटाओगे तो 11 में से 7 गया 4 और यहाँ कितना आएगा 6:4, तो 3:2। इसका मतलब 7% पर जो बेचा गया है वो 3 किलो, क्योंकि यहाँ किलो लिखा है, ठीक। 7% पर यहाँ पे 3 किलो बेचा गया है और 17% पर क्या किलो बेचा गया है, 2 किलो। तो कुल मिलाकर कितना बेचे हो, 3 2 5 किलो। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 किलो नहीं बेचे हैं, कई किलो बेचे हैं, 600 किलो। 600 किलो, तो 5 को अगर 600 बनाना है तो 12 × 5 = 60 होता है, 1 0 और लगाओगे तो 120 से गुणा यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, तो 12 × 36 360 किलो ये आएगा और यहाँ 120 से गुणा करोगे तो 12 × 24 240 किलो। यहाँ तक दिख रहा है, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है कि 7% के लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा बताओ, तो 360 किलो, ठीक। इस सवाल का आंसर है 360 किलो। अगला सवाल करते हैं। चलो तो अगला सवाल है, कह रहा है एक व्यक्ति ने 18,000 रुपए में 2 पुराने स्कूटर खरीदे, इसमें से एक को वह 25% के लाभ पर और दूसरे को 20% की हानि पर बेच दिया। इससे उसे पूरे सौदे में ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुआ, ठीक। लाभ पर बेचे गए स्कूटर का क्रय मूल्य बताइए। देखिए मैंने आपको बताया था कि एलिगेशन एक तरीका है, कोई चैप्टर नहीं है। एलिगेशन एक तरीका है सवाल को बहुत फास्ट करने का या सवाल को बहुत इजी तरीके से करने का, ठीक। ये भी मैंने बताया था कि इस एलिगेशन का इस्तेमाल हम कई चैप्टर में करते हैं। जैसे यही देख लो, प्रॉफिट लॉस का ये है सवाल और एलिगेशन से लग रहा है। इसी तरह एवरेज का सवाल भी लगेगा एलिगेशन से। इसी तरह अभी आप देखेंगे आगे टाइम स्पीड डिस्टेंस का भी लगेगा, और आगे अभी सवाल कराएंगे सिंपल इंटरेस्ट के सवाल भी एलिगेशन से लगते हैं, ठीक। तो एलिगेशन एक तरीका है सवाल को बहुत जल्दी करने का। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये प्रॉफिट लॉस का सवाल है लेकिन लगेगा एलिगेशन से। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आप पहचानेंगे कैसे कि एलिगेशन कहाँ लगेगा। या तो कोई दो चीज़ मिल रही हो, ठीक, या तो कोई एक चीज़ दो टुकड़ों में बट रही है, ठीक। दो चीज़ें मिलकर एक चीज़ बन रही है तब भी एलिगेशन लगेगा, या कोई एक चीज़ दो टुकड़ों में बट रही हो। जैसा 18,000 में देखो ये 18,000 रुपए को उसने 2 जगह इन्वेस्ट कर दिया, 2 स्कूटर खरीद के, ठीक। 2 स्कूटर खरीदा, 18,000 रुपए को 2 टुकड़ों में बांट नहीं दिया। तो या तो एक चीज 2 टुकड़ों में बटे तब आपको एलिगेशन यूज करना है, या तो जैसे पिछले सवाल में आपने देखा था कि 2 चीजें मिलकर के एक चीज बन रही थी, 2 चीजें मिलकर के एक चीज बन रही थी, तब आप एलिगेशन इस्तेमाल करें, ठीक। तो एलिगेशन एक मेथड है सवाल को बहुत फास्ट करने का, इजी तरीका है, ठीक। पहचानोगे कैसे,
दो चीज़ें या तो आपस में मिले या तो कोई एक चीज़ टूट करके दो चीज़ हो जाए, समझ गए। तो इस सवाल में आप कैसे पहचानोगे? 18,000 रुपया उसने दो जगह में लगाया है, दो स्कूटर खरीदा है। कह रहा है इसमें एक को 25% के लाभ था। अच्छा, अगर दोनों लाभ होता तब तो हमको चिन्ह नहीं देखना था, ठीक। अगर एक लाभ है एक हानि है तो लाभ वाले को प्लस और हानि वाले को माइनस साइन देते हैं, ठीक, समझ गए। अगर दोनों लाभ होता तब तो टेंशन नहीं थी, तब प्लस लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन एक लाभ है एक हानि तो हानि का मतलब माइनस, ठीक। अच्छा, अब ये बताओ इस सवाल का इस लाइन का मतलब क्या है कि उसे पूरे सौदे में ना तो लाभ हुआ ना तो हानि। मतलब उसने 18,000 रुपये जो इन्वेस्ट किया था, जब वो बेच लिया तो फिर उसे 18,000 मिला, ना तो लाभ पाया है ना तो हानि। मतलब पूरे सौदे पर उसे ना तो लाभ हुआ ना तो हानि का मतलब क्या हुआ, उसे 0% का प्रॉफिट हुआ, समझ गए। इस लाइन का मतलब 0%, समझ गए। अगर क्वेश्चन में कहीं भी लिखा मिल जाए कि उसे ना तो लाभ हुआ है ना तो हानि हुआ है तो अपने आप समझ जाना कि वो क्या देना चाह रहा है, 0%, ठीक। पूरे सौदे पर उसे क्या मिला है, कुछ नहीं, मतलब 0 मिला है, समझ गए। अब देखो बढ़के में से छोटा घटेंगे कितना आएगा, 25। अच्छा, ये बड़ा है कि ये, अच्छा यहाँ से देख लें। अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 बड़ा है कि 10 बड़ा है तो आप कहेंगे 10 बड़ा है, लेकिन अगर मैं कहूँ 5 बड़ा है कि -10 बड़ा है तब 5 बड़ा है, ठीक। चिन्ह लगने से वो चीज़ छोटी हो जाती है। अब अगर मैं कहूँ 0 बड़ा है कि -20, 0 बड़ा है, ठीक। तो बढ़के में से छोटा घटाओगे, 0 में से क्या घटाना है, -20, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो यहाँ कितना आएगा, 20 आएगा। तो ये रेशियो करोगे 5 × 20 = 25, 4:5। देखो यहाँ पे, अब मैंने आपको क्या कहा था कि अगर यहाँ परसेंटेज लिखा हो तो या तो यहाँ सीपी लिखोगे, ठीक। अगर यहाँ रुपया लिखा है तो यहाँ सीपी मतलब रुपया लिखोगे। अगर यहाँ किलो लिखा होता तो यहाँ किलो लिखते, क्योंकि अगर परसेंटेज लिखा है तो मैंने बताया 3 चीज़ें लिख सकते हो। 3 चीज़ों का मतलब क्या क्या, सीपी लिख सकते हो, रुपया लिख सकते हो और किलो लिख सकते हो, ठीक। तो यहाँ आपको रुपये की बात की गई तो आपको रुपया लिखना है, जिस चीज़ की बात की जाए वही आपको लिखना है, समझ गए। तो देखो 25% के लाभ पर जब बेचा हो तो उसे कुल कै रुपया मिला, 4 रुपया, और यहाँ पे कितना मिला, 5, तो कुल मिला के कै रुपया मिला, 9 रुपया, ठीक, समझ गए। मतलब ये सीपी था, 25% वाले को 4 रुपये में खरीदा था और इसको 5 रुपये में, तो कुल मिला के 9 रुपये में खरीदा था। क्वेश्चन कह रहा है कि कुल मिला के वो 18,000 रुपये लगाया था, यहाँ तक दिख रहा है 18,000 रुपये में खरीदा था, ठीक। तो 9 दूनी 18 का 0 है, 9 दूनी 18, ये खत्म, 3 0 और है तो 3 0 यहाँ और चुका है, ठीक। कह रहा है कि लाभ पर बेचे गए स्कूटर का क्रय मूल्य सीपी है, तो 2000 से गुणा हर जगह होगा, तो 2 × 8, 8,000 रुपया इसका क्रय मूल्य था, ठीक। समझ रहे हैं। यहाँ पे परसेंटेज दिया हो तो हम यहाँ 3 चीजें लिख सकते हैं, या तो पैसा लिखेंगे या तो क्रय मूल्य लिखेंगे या तो किलो लिखेंगे, अगर परसेंटेज दिया हो। तो जिस चीज़ की क्वेश्चन में बात की गई है, अगर पैसे की बात की गई तो पैसा लिखोगे, ठीक। किलो लिखा होता तो यहाँ किलो लिखते हैं, ठीक। यहाँ पे किस चीज़ की बात की गई, तो खरीदा मतलब क्रय मूल्य की बात की गई तो यहाँ क्रय मूल्य लिखा जाएगा। मतलब 25% वाले स्कूटर को 4 रुपये में खरीदा था और 20% वाले स्कूटर को उसने 5 रुपये में, कुल मिला के 9 रुपये में खरीदा था, लेकिन क्वेश्चन कह रहा 9 रुपया नहीं 18,000 रुपया लगा है, तो 9 को 18,000 बनाना तो 2000 से उड़ा, 2000 से यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि लाभ पर बेचे गए स्कूटर का क्रय मूल्य क्या था, तो खाली यही निकाल दो, इसको निकालने की जरूरत नहीं, मन कहे तो यो निकाल दो, था मन कहा था, लेकिन हमको आंसर क्या देना है, 8,000। बात समझ में आई। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है एक दुकानदार 80 किलो चीनी में से कुछ चीनी 20% के लाभ पर तथा बाकी 10% के हानि पर बेचता है। तो देखो उसके पास 80 किलो चीनी था, इसमें से कुछ निकाल के एक जगह बेच दिया और कुछ निकाल के दूसरी जगह बेच दिया। तो मैंने आपको बताया कि जब कोई चीज़ 2 टुकड़ों में बटे तब एलिगेशन लगता है, ठीक, या 2 टुकड़े मिलकर कोई एक टुकड़ा बने तब एलिगेशन लगता है, ठीक।
तो यहाँ पे आप देखिए कह रहा है कि कुछ चीनी को 20% के लाभ पर लाभ लिखा है तो प्लस, ठीक, बाकी को 10% के हानि पर हानि लिखा है तो माइनस। कह रहा है यदि उसे कुल 14% का लाभ लिखा है तो क्या करोगे, प्लस लिखोगे। अगर यहाँ हानि लिखा होता तो यहाँ भी माइनस करते, ठीक। तो जो लिखा हो उसी हिसाब से आपको करना है। तो 14% का लाभ, ठीक। अब आपको क्रॉस में माइनस करना है और माइनस करते वक्त ध्यान क्या देना है कि बड़े में से छोटा घटाना है। अब इन दोनों में कौन बड़ा है, 20 में से 14 में 6 है। अब इन दोनों में कौन बड़ा है, 14। और 14 में से -10 घटाओगे तो ध्यान रखना कैसे घटाया जाएगा। 14 में से क्या घटाना है, -10। ऐसा मत लिख देना 14 -10, ये गलत हो जाएगा, ठीक। क्या घटाना, क्या -10 घटाना है, ठीक। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 14 + 10 कितना हो जाएगा, 24। यहाँ कितना आएगा, 24। काटोगे तो 6 चौक, ठीक। अच्छा यहाँ क्या लिखा है, किलो। मैंने कहा कि परसेंटेज अगर लिखा हो तो या तो आप किलो लिख सकते हैं, या तो सीपी लिख सकते हैं, या तो रुपया लिख सकते हैं। तो यहाँ जिस चीज की बात की गई है वही लिखो। किलो की बात की गई तो हम किलो लिखेंगे, ठीक। मतलब 20% पर उसने 4 किलो बेचा था और 10% के हानि पर उसने 1 किलो बेचा था। कुल मिलाकर उसने 5 किलो बेचा है। और क्वेश्चन कह रहा है कि उसने कुल मिला के 80 किलो बेचा है। तो 16 × 25 80, 16 से गुणा यहाँ हुआ है तो यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। तो 16 से 64 किलो और 5 यहाँ पे 16, ठीक। 16 का 16 किलो। तो क्वेश्चन का पूछा है हानि पर बेची गई चीनी की मात्रा 16 किलो। तो 16 किलो इसका आंसर, ठीक। आंसर क्या है, 16 किलो। समझ में आ रहा हो।